Hello guys, welcome to my channel English Learning Point. Subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest update. तो आज हम देखने जा रहे हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश की सेकंड पोएम जिसका नाम है इंडियन वीवर्स एंड इस पोएम की पोएट है सरोजिनी नायडू। इस पोएम का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने सरोजिनी नायडू का इंट्रोडक्शन एंड इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट किया था। आज हम इस पोएम का सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा कंप्लीट करेंगे। इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजास हैं। स्टार्ट करते हैं इस पोएम का सेकंड स्टैंजा। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब ये जो वीवर्स है या जो बुनकर है वो रात में भी कपड़े बुन रहे हैं। फॉल ऑफ नाइट यानी कि शाम का समय है। अब शाम हो रही है फिर भी यह जो वीवर्स है जो बुनकर है वो अपना बुनने का काम कर रहे हैं। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। और आप जो यह गारमेंट है, गारमेंट यानी कि कपड़ा, आप जो ये कपड़ा इतना ब्राइट यानी कि चमकीला कपड़ा किस लिए बुन या सी रहे हैं। और उसी कपड़े की क्वालिटी स्पेशलिटी थर्ड लाइन में बताई गई है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। यह जो कपड़ा है किस तरीके का है? प्लूम्स यानी कि पंख। प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक यानी कि यह जो कपड़ा है वो मोर के पंख की तरह पर्पल एंड ग्रीन है। जिस तरह से पीकॉक के पंख बहुत ही रंग बिरंगे और सॉफ्ट एंड ब्राइट होते हैं उसी तरह का यह कपड़ा भी है। पोएट पूछ रही हैं कि यह इतना रंग बिरंगा मोर के पंख जैसा कपड़ा आप किस लिए बुन रहे हैं। इसके बाद वीवर्स का जवाब आता है एक लाइन में, वी व्यू द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। हम जो यह एक राजकुमारी के शादी का घूंघट बुन रहे हैं। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है मैरिज वेल, इसका मतलब होता है शादी में इस्तेमाल किया जाने वाले ओढ़नी, लेकिन यहाँ इसे घूंघट कहा गया है। यह जो कपड़ा ये लोग बुन रहे हैं इस इतना कलरफुल और ब्राइट है। यह एक राजकुमारी का मैरिज वेल बुन रहे हैं। अब ये हो गया इसका जनरल मीनिंग, लेकिन इस स्टैंजा में सरोजिनी नायडू हमें क्या बताना चाहती है कि यह हमारी ज़िंदगी का जवानी वाला वक्त है, बीच का वक्त है। और जैसे पता है हमें शाम का वक्त है तो बहुत ही सुहाना सा मौसम रहता है। और दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि यह जो कपड़ा है वो रंग बिरंगा है, कलरफुल है। अब हम देखेंगे इस पोएम का लास्ट स्टैंजा। वीवर्स वीविंग सोलमन एंड स्टिल। अब जो वीवर्स है ये जो बुनकर है वो अभी भी अपना कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। कैसे? सोलमन यानी कि बहुत गंभीर होकर अपना काम कर रहे हैं। एंड स्टिल, स्टिल मतलब यहाँ पर कहा गया है शांत तौर पर ये जो बुनकर है अपना काम कर रहे हैं गंभीरता से और शांति से। वॉट डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। और वो जो समय है जो वक्त है इन द मून लाइट चिल। मून लाइट कब होता है हमें पता है, आधी रात का वक्त है, आधी रात का समय है। चिल यानी कि बहुत ठंडी रात है, ठंड का मौसम है और आप लोग आधी रात को अपना काम कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन में कपड़े की खासियत बताई गई है। वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड। यह जो कपड़ा है इतना सफ़ेद है, इतना साफ सुथरा है कि मानो किसी परिंदे, किसी पक्षी का पंख हो, या फिर वाइट एज अ क्लाउड या फिर आसमान में जो बादल होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है, यह कपड़ा भी उसी तरह से दिख रहा है। अब इन वीवर्स का जवाब आता है कि यह कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। वी वीव्स अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। हम यह कपड़ा एक ऐसे इंसान के लिए बुन रहे हैं जिसकी मौत हो गई है, जिसके कफन का कपड़ा है। यहाँ पर फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार और श्राउड यानी कि कफन, जिसे अंतिम संस्कार के वक्त इंसान को जो कपड़ा पहनाया जाता है उसे श्राउड कहते हैं। यह हो गया हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त। यानी कि हमने जो थर्ड स्टैंजा देखा है
वो हमारी ज़िंदगी का लास्ट स्टेज है। हमने इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजास देखे हैं। पहला बचपन, दूसरा स्टैंजा में जवानी और तीसरे और आखिरी स्टैंजा में हमने बुढ़ापा देखा। और यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने रिलेट की हैं तो उसमें उन्होंने कहा है मून लाइट का टाइम है, यानी कि आधी रात का टाइम है, यानी कि इंसान के ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। और दूसरी बात, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उससे भी उन्होंने रिलेट किया है। और जो मौसम है बहुत चिल है, चिल मतलब वो ठंड है, मतलब हमें पता है कि जब इंसान की मौत हो जाती है तो हमारा शरीर बहुत ठंडा पड़ जाता है। उसी तरीके से ये वाला वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आई होप आप लोगों को यह पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे मैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।